चलकर सीना आगे निकल जाएगा डीआरडीओ का नया हथियार। विध्वंसक होते भारत के बेड़े में ताकत बढ़ाएगा ये हथियार। चीन समेत रूस ने भी माना भारत के हथियारों का खौफ। अब नहीं बच पाएगा आसमानी दुश्मन, डीआरडीओ का कमाल करेगा आसमान में धमाल। देशवासियों, डीआरडीओ की तरफ से एक और कमाल का कारनामा पूरा हो गया है। वैसे अगर यह कहा जाए कि इस कारनामे को आज अंजाम दिया गया है तो गलत नहीं होगा। अब जैसा कि आप और हम जानते हैं कि डीआरडीओ लगातार भारत की सैन्य और युद्धक शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। अब ये परीक्षण रूस और यूक्रेन युद्ध के समय क्यों जरूरी था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। शुरुआत से शुरू ना करते हुए अगर ऊपर ऊपर से समझा जाए तो जब युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हुई तब यही माना जाता था कि जिसके पास जितने बड़े बड़े हथियार और परमाणु क्षमता होगी वही जीत या सफलता को प्राप्त करेगा। पर दोस्तों, इस 21वीं सदी में कई ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने इस थ्योरी को बदल कर रख दिया। जैसे जुलाई 2020 में हुआ आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, मई 2021 में हुआ इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, और इस समय दुनिया को प्रभावित कर रहा सबसे बड़ा एग्जाम्पल रूस यूक्रेन वॉर। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के लिए ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि यूक्रेन 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। पर दोस्तों, हालात हम सभी के सामने हैं। 50 दिन से ऊपर का समय बीतने पर है, पर यूक्रेन अभी भी मैदानी जंग में डटा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ड्रोन, छोटी मिसाइल, मेन पोर्टेबल टैंक और एयरक्राफ्ट। इनकी मदद से ही यूक्रेन अभी तक युद्ध में टिका हुआ है, जिससे यह साबित हो जाता है कि युद्ध में बड़े हथियारों को जल्दी नास्ते नाबूद किया जा सकता है, बजाय छोटे हथियार ज्यादा कामगर साबित होते हैं। यही शक्ति आज दुनिया नोटिस कर रही है, इसलिए भारत ने भी छोटी मिसाइलों की ताकत को बढ़ाने की ओर हाथ बढ़ाया है। वैसे भी भारत कई ऐसी मिसाइल बना चुका है जो दिखने में छोटी लेकिन तबाही मचाने में किसी बम से कम नहीं। जैसे पिछले साल भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया था, जो टेक्निकल युद्धों में भी काफी आगे है। वहीं कुछ समय पहले हेलिना का भी परीक्षण किया गया था। साथ ही भारत जल्द ही प्रलय मिसाइल का भी परीक्षण कर सकता है। लेकिन इस समय जो बड़े लेवल पर बन रहा है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ना सिर्फ रडार को चकमा दे सकती है बल्कि रडार को ही उड़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस बेमिसाइल मिसाइल के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस समय इंडियन एयरफोर्स की एक मिसाइल रुद्रम काफी चर्चा में है। 2020 में भारत के डीआरडीओ ने अपनी इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पिछले कुछ समय से चले आ रहे मिलिट्री ट्रायल्स में यह भी एक अहम टेस्ट है, जो इस समय भारत चीन सीमा विवाद के लिहाज से देखा जा रहा है। पूरी तरह से भारत में बनी भारतीय तकनीक से विकसित यह नई जनरेशन की मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ाएगी। दोस्तों, इस मिसाइल को विकसित करने का मकसद है हमारी वायुसेना के वर्चस्व और ताकत को बढ़ाना। इस मिसाइल का मेन काम सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस करना है, यानी कि दुश्मन की वायु सुरक्षा को काबू करना। वहीं यह हवा से जमीन पर मार करने वाली नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका काम दुश्मन देश के रडार जैसे मिसाइल की पहचान करने वाली तकनीक को बेकार करते हुए निशाने पर सटीक वार करना है। 2020 में यह परीक्षण सुखोई 30 विमान के साथ किया गया था। लेकिन रुद्रम की खासियत यह है कि यह दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिसमें मिराज, जैगवार, फास्ट रेंज के लड़ाकू विमान भी शामिल है। इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है, लेकिन यह जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी इसकी रेंज भी बढ़ती जाएगी। इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और 250 किलोमीटर दूर तक के निशाने को भी सटीकता से भेदने में सक्षम है। इस वजह से भारत और चीन के बीच तनाव के बीच ये मिसाइल बहुत ही जरूरी हो जाती है। बात करें इसकी खासियत की तो इसमें मिलीमीटर वेव सीकर की फैसिलिटी है, जो 30 गीगाहर्ट्ज और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन कर सकता है। उड़ान के दौरान डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन के लिए इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी आईएनएस के साथ ही जीपीएस सैटेलाइट गाइडेंस भी शामिल है। इसका पैसिव होम हेड सीकर 100 किलोमीटर दूर से आ रही रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है, जिसमें रेडिएशन एमिशंस की पहचान करने वाली मोनोलिथिक माइक्रोवेव्स इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। 5.5 मीटर लंबी और 140 किलो वजन की ये मिसाइल में ड्यूअल फ्लश्ड सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इसका रिएक्शन टाइम कम है और ये बड़े स्तर पर नतीजे दे सकती है। 2020 में जब यह परीक्षण किया गया था, उस समय यह परीक्षण काफी अहम माना गया था। वैसे यह पहली बार नहीं था
जब इस मिसाइल को सुखोई 30 के साथ परीक्षण किया गया हो। लेकिन उस समय चीन भारत विवाद के कारण ये चीन के लिए एक चेतावनी की तरह साबित हुआ था। अब दोस्तों इसी रुद्रम 1 मिसाइल की प्रोडक्शन को लेकर खबर सामने आई है कि इस मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। वहीं मिसाइल को लेकर जो अपडेट सामने आया है, उस अपडेट के मुताबिक डीआरडीओ ने बताया कि इसकी NGCCM यानी कि नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल की 5 यूनिट की फैब्रिकेशन प्रोसेस को डीआरडीओ द्वारा शुरू किया जा चुका है। जैसे ही इसके फैब्रिकेशन पूरे हो जाएंगे, वैसे ही इनके ट्रायल लिए जाएंगे और फिर फैसला किया जाएगा कि इन मिसाइलों को किस किस एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। हाल की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल यानी NGCCM को तेजस में लगाया जाएगा, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये तेजस के लिए एक नई मिसाइल होगी। तो दोस्तों अगर आप भी रुद्रम मिसाइल को सपोर्ट करते हैं तो लाइक का बटन प्रेस करें और इस वीडियो के जरिए डीआरडीओ को सपोर्ट करें। अब दोस्तों इसी के साथ आपको एडिशन खबर भी बता देते हैं जो जुड़ी है तेजस मार्क 2 से। दोस्तों तेजस मार्क 2 को लेकर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये जानकारी दी कि तेजस मार्क 2 को अगले साल जनवरी में रोल आउट किया जाएगा। पहले की खबरों के मुताबिक इसे दिसंबर में रोल आउट करने की बात कही गई थी, लेकिन अब कंफर्मेशन आई है कि नए साल पर ही इसे रोल आउट किया जाएगा। साथ ही एरो इंडिया 2023 में भी इसे डिस्प्ले किया जाएगा। दूसरी ओर अगले साल तक इसकी लो और हाई स्पीड टैक्सी ड्राइव भी जांच की जाएगी, तो इसे उड़ान के लिए मंजूरी भी मिल जाएगी। HAL के मुताबिक इसकी पहली फ्लाइट को 2024 में कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट HAL सिर्फ अलग अलग ट्रायल के लिए 3 से 4 एयरक्राफ्ट बनाएगी। अगर ट्रायल में मार्क 2 सफल होता है तो आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर बनाने के ऑर्डर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर तेजस अपने सभी ट्रायल्स में सफल रहा तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और हमारे एमका एयरक्राफ्ट पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो भारत की छवि को और उभार देगा। अगर आप भी रुद्रम मिसाइल और तेजस मार्क 2 को भारत का फ्यूचर हथियार मानते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वेल दोस्तों ये थी वो खबरें जहां भारत के डीआरडीओ ने रुद्रम मिसाइल के प्रोडक्शन को शुरू करके भारत के दुश्मन की सरजमी को हिला दिया है। तो वहीं HAL ने तेजस मार्क 2 को अगले साल रोल आउट करने की बात को कंफर्म करके दुश्मनों को एक और हथियार के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।